देश तो एकदम गर्त में जाए वाला है, उसकी कोई सीमा नहीं। काव हो जाए हम लोग समझ बाहर है। किसान आलू आसमान छू दिए हुए, प्याज आसमान छू दिए हुए, किसान का करी? लड़कियाँ क्या करें यार? लड़कियाँ कुछ नहीं करी, लड़कियाँ बेकार घूमी, गुंडई करी, बदमाशी करी, चोरी करी। बीजेपी तो पूंजीपतियों की नेता है, वो किसान नेता थोड़े है। नमस्कार दोस्तों, तो फिलहाल हम हैं आज एक बुजुर्ग दादा के पास और दादा से जानेंगे कि कैसे जो है इस देश की तरक्की हुई है या फिर किसानों की स्थिति पहले कैसी थी, अब क्या परिवर्तन हुआ है। तो ये सारी बातें दादा से जानने की कोशिश करेंगे। दादा लगभग आप देख पा रहे होंगे 80 साल के तो होंगे ही। तो दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो इस समय जो देश की स्थिति है, युवाओं की जो स्थिति है, पहले युवा कैसे थे और अब की युवा की क्या स्थिति है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। अब पहले के युवा आपसे तो स्वतंत्र रहे हैं, ये समय जो है इतनी महंगाई चरम सीमा पर चली है, किसान क्या करे। लेकिन दादा जो आज के नया किसान हुआ है, जो नया किसान भाई हुआ, जो 30-35 साल का भाई, वो लोग कहा था ना कि अगर महंगाई आए हुआ तो किसान के फसलियों महंगा बिकत हुआ, तो एक पे क्या कहिए आप? किसान के फसल कहाँ महंगा बिकत हुई? हाँ, किसान हिसाब से महंगा हुआ, महंगाई के हिसाब से नहीं। जैसे आज से 10-5 साल पहले गेहूँ मान ला 14-15 रुपया रहा, हाँ। आज 22-23 रुपया हुआ, वही हिसाब से थोड़ा बहुत महंगा। 15 रुपया रहा था और सीधे सस्ता रहा। हाँ, गेहूँ का भाव तो बहुत कम बा, बहुत कम बा, इतनी बेर। हाँ, इतना कम ना हो चाहिए। लगभग कितना अगर देखा जाए किसान के, चाहे गेहूँ है चाहे धान है, यह समय वर्तमान स्थिति में लगभग कितना महंगा हो चाहिए? ये समय का गेहूँ तो अगर 5000 कुंटल बिके तुमसे बताए थे 500 रुपये 1000, तब वो तुमसे बताए थे यह महंगाई के तुलना पर नहीं है। किसान तो एकदम बेकार हो गया, बेकार हो गया। तब किसान की हालत तो एकदम नाजुक। तो अच्छा, किसान ताई अब तक बेहतरीन सरकार कौन रही जो किसानों के हित में काम करे हुए? ऐसा सबसे बढ़िया सरकार तो कांग्रेस रही, किसान के हक में उसने बहुत किया। इसके बाद चौधरी सन के चरण सिंह का जमाना था, वो सब किए। मुलायम सिंह यादव ये यही सब किसानों के नेता थे। बीजेपी तो पूंजीपतियों की नेता है, वो किसान नेता थोड़े है। किसान क्या दे रही है? बड़ी बड़ी पूंजीपति जमीन उठा के पूंजीपति न पावत हैं, रो देते हैं मोदी जी। तो किसान खाएगा क्या? किसान को रोजी रोटी है रहा, खेत है, उसको रोटी तो इसी से मिलती रही। अब वो जमीन आप सस्ते रेट से उसको पैसा देते हैं और महंगे रेट से पूंजीपतियों को फैक्ट्री बनवाएंगे, तब किसान कहाँ रुकी है? अच्छा, जो गन्ना हम लोग के पुश्तैनी पुराना फसल है, तो गन्ना के इस समय पोजीशन का बा? किसानों में लाभ कमाए पावत हैं कि नहीं कमाए पावत हैं? क्या लाभ कमाए किसान? कौन गन्ना की बढ़ोतरी बहुत ना ज़्यादा है किसान के लिए। तो आपके 4-5 साल से कितना गन्ना का रेट बढ़ा हुई, या 10 साल से 2014 या 15? ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपया बढ़ा, ज़्यादा थोड़े बढ़ा। 10 साल में सिर्फ 10-15 रुपया? हाँ, और क्या बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन सरकार तो कहा था कि किसान के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। बहुत काम किए, क्या काम किए किसान के? किसान के धुर को टिका लेते हैं। वर्तमान में दादाजी कितना मतलब रेट चलत हुई गन्ना के? लगभग गन्ना का रेट जो है 340-40 बा, 330-40। और 2015-20 में कितना रहा लगभग रेट? अरे 2015-20 में वो जान रखी 35-30 करोड़ हुई क्या? अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा हो तो 10-15। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। कहाँ बढ़ा? वही सर आप सब 10 साल में लगभग बढ़ा रहा। 2015 से 2025 आने वाला 24 चलत हुआ, तो 10 साल में अगर 15-20 रुपया गन्ना बढ़त या 10 रुपया बढ़त हुआ, और महंगाई कितना बढ़ा हो? अरे महंगाई तो परम्पार महंगाई। तो यह समय तो दादा बेरोजगारी वगैरह तो बहुत बढ़ी है। आवे वाला जो भविष्य है लड़कियन के, वो कैसन रहा वाला? लड़कियाँ का करी हैं आगे? लड़कियाँ क्या करें यार? लड़कियाँ कुछ नहीं करी, लड़कियाँ बेकार घूमी, गुंडई करी, बदमाशी करी, चोरी करी। जब उनको रोजी रोटी नहीं, जो पढ़ा लिखा लड़का है वो इज्जत से जोड़ी ने, तो क्या करो पर कौन विकल्प बा? वो डकैती करी, चोरी करी, बदमाशी करी, यही करेंगे सब। जब उनके पेट ना भरी तो अपने पेट खाती पाकटमारी करी। मतलब आने वाले समय में चोरी बढ़े भाई, जब उनका पेटवा भरी, उन्हें रोजी रोटी नहीं मिल रही है। जैसे लड़के इतने नौकरी चाकरी खाती परेशान, इतना पढ़े लिखे,
पढ़ाई इतनी महंगी हुई है, किताब कापी फीस महंगी हो गई। और जब किताब कापी फीस महंग हुई है और गरीब आदमी के कहाँ से पढ़ी, और जो पढ़ू ले तो रोजी नहीं मिली। अच्छा दादा, ये किताब कापी और स्कूल से एक चीज़ याद आया कि ये समय जो वर्तमान सरकार है अपनी, इस सरकार चाहता है कि शिक्षा एजुकेशन जो है वो का प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो अगर ऐसा हो जात बा तो समाज पे ओकर का असर पड़ी? समाज पे बहुत बुरा असर पड़ी। और जैसे कुछ समाज जो है अब कुछ तो प्राइवेट सेक्टर में कर देते हैं, जहाँ 10 रुपया फीस लागत रही था 3000 फीस बच्चे सब लड़ जा रहे देते स्कूलों में, इतने बड़े बच्चन की फीस 3000 देते में। तो बताओ पैसा कहाँ से आई? पैसा कहाँ से आई? बच्चे क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है अब प्राइवेट हो वाला बा। ऐसा सरकार करे कोशिश कर बा जो शिक्षा विभाग है PPT यानी कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, यानी कि वो कहे ताई रही सरकारी, लेकिन हर तरह से वो मन प्राइवेट के तौर पे शिक्षक रखा जाइए, वही हिसाब से सैलरी मिली। अब तू बतावा 10,000 आदमी काम करते हैं DLW कारखाना में। अच्छा, इस समय 5,000 आदमी बैठे, 5,000 बैठे, 5 कर्मचारी हुई हैं और एक भी भर्ती नहीं ली गई। वो सब जगह खाली पड़ी है और प्राइवेट सेक्टर में देते थे। डॉक्टर वहाँ जो दवा करता था कायदे के, डॉक्टर सब प्राइवेट वाले चले आए, जिनका कुछ मालूम ही ना आवे कौन दवाई करी। हर मामले में तो सरकार दबावत भी ना। तो जब दादा जैसे इस समय लोग कहा था टेक्निकल जमाना में तकनीकी बहुत विकास भय, तो जो तकनीकी विकास भय से तो ऐसे जो एक नॉर्मल किसान या जो गरीब वर्ग है उसका फायदा भय को नुकसान भय तकनीक के विकास से। तकनीक जैसे पहले बैल चलत रहे, आजकल ट्रैक्टर आई गए। पहले लोग हंसिया और मनई से गेहूँ फसल काटत रहे, आज मशीन आई गए। तो ऐसे मतलब का भय लोगन के लाभ ज्यादा बा कि हानि ज्यादा बा? इससे हानि ज्यादा है, लाभ तो नहीं है। हानि नाते ज्यादा बा कि जब बैल रहत रहे तो सब खेते में रहत रहा, मेहनत करत रहा, तो कर शरीर स्वस्थ रहत रही। अब इतनी बड़े दिन में सब मौज लेते बा, कुछ करना नहीं है। खेती में जितना पैदा हो तो उतना ट्रैक्टर के दे दे, उसका कटाई दे दे, और खाद इतनी महंगी है उसको दे कुल दे तो बचता का बची भैया। सही है। खाने के मुस्ताद छुट्टा गोभी छोड़ दे हैं देश में, न केहू के मटर मिले तो खाए के, केहू चना मिले तो खाए के, और गेहूँ तनी सहेगत रहते हैं ना तो खाद पिए कुछ बच जाते कुछ कहाँ से तो किसान का रहता है भाई। किसान का मिले तो किसान तो बिल्कुल बेकार हुई है। इस समय किसान दोपहरिया में खेत में रखा हुआ था। अभी हम कल परसों गए रहे वहाँ लग्गूपुर, नहीं लग्गूपुर ना रहा, रामापुर या सोमाडी है, पोई का कौन गाँव है? पोई के वो है सोमाडी। हाँ, तो वहाँ करीब 50-60 से 60 ऐसे रोड के किनारे बैठे रहे, और सब किसान ऐसे घामे में फसल रखा हुआ था। तब तो कौन लाभ होता है किसान के? कौन लाभ होता है? जब BJP सरकार ना रही तो छुट्टा गोरू ना रहे। तो अच्छा, अगर छुट्टा गोरू को व्यवस्था करा, एक से तही खोल दे हैं गौशाला, अपन पैसों दे लगे दे बना करते। लेकिन ये मीडिया और समाचार में तो यह दिखावत है कि व्यवस्था सरकार दे गौशाला वगैरह बना बा। जैसे मीडिया दिखावत है, मीडिया देखबे जो अखिया से देखबे क्या गौशाला बनाबो, कितना गोरू जात है तो गौशाला दिखाते है ना। अब कितना गोरू जात है, कितना गोरू जात है। ऐसे गाय है कई दिन से सगियाँ पड़ी जात क्या था, तो रोज छर चोत खाते हुए न चना मिलत बा, न मटर मिलत बा, न अरहर मिलत बा, सब किसान का करी? आलू आसमान छू दी हुए, प्याज आसमान छू दी हुए, आसमान छू, किसान का करी? का खाई किसान? किसान के लिए तो विषम परिस्थिति है। तो अच्छा, ये जो आलू और प्याज महंगा बिकत बा, तो ये किसान के बिकत हो ना कि दूसरे के बिकत है महंगा? के कर प्याज आलू बिकत हो? ठीक है, मतलब जैसे किसान तो बेचत हुई महंगा कि नहीं? किसान सुनिए, किसान जो है अगर 10 किसान बेचत हैं तब 10,000 किसान खरीदत हैं। तो एक जने गाँव हमारा पति बनाए दे और 100 घर दरिद्र हो जाए तो क्या फायदा है? क्या 100 को रोटी मिले तब ना। सही है। तो आ वाला जो समय आवे वाला बा, एमन मतलब देश के का कौन स्थिति में जाए वाला बा? देश तो एकदम गर्त में जाए वाला है, इसकी कोई सीमा नहीं। का हो जाए हम लोग समझ बाहर है। किसान के लिए क्या हुआ? देश आज़ादी से लेके अब तक लोग कहते हैं विकास होत बा, विकास भइल बा, विकास होत बा, तो सही में विकास होत बा कि मतलब और लोग परेशान होते? विकास होत रहा लेकिन अब विकास ना होत बा।
अब विकास ना, अब विनाश होता है। विनाश होता है। हाँ विनाश होता है, कौन विकास होता है भाई? विकास कौन होत बा? स्थिति बहुत गड़बड़ बा, बहुत गड़बड़ स्थिति है किसान की। अजय का खाली, और जब किसान की स्थिति गड़बड़ है तो समझा देश की स्थिति गड़बड़ है। है कहाँ से कि भारत जो है किसानों को देश किसान कहते तब। तो इस वीडियो में आप दादाजी से हमारी बात हो रही थी, आपने देखा, आपको जो भी समझ में आया आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और हम फिलहाल आपसे मिलेंगे दूसरी वीडियो में कहीं और दूसरी जगह पे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।